समंदर की गहराइयां जो अंधेरे और रहस्य से भरी हुई हैं, एक अलग ही दुनिया का हिस्सा है। ये गहराइयां धरती के कुछ सबसे असाधारण और दुर्लभ जीवों का घर हैं, जो हमें अपनी विचित्रता और अनोखेपन से चकित कर देते हैं। सदियों से ये जीव हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा आकर्षक हैं गहरे समुद्र के विशालकाय जीव। इन जीवों की विशालता और रहस्यमय जीवन शैली ने वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को हमेशा से आकर्षित किया है। पर ये जीव इतने बड़े क्यों होते हैं? क्या कारण है कि ये जीव इतने विशाल आकार के होते हैं? गहराइयों में ऐसी कौन सी रहस्य छिपी है जिनकी वजह से इतने विशाल जीव पैदा हुए? क्या यह गहराइयों का दबाव है, या वहां की ठंडक, या फिर कुछ और? पानी के इस दायरे में, जहां सूरज की रोशनी हमेशा के लिए रात में बदल जाती है, जीवन अजीबोगरीब और अद्भुत रूप धारण कर लेता है। यहाँ के जीवों ने अपने आप को इस अंधेरे और ठंडे वातावरण में जीवित रहने के लिए ढाल लिया है। यहाँ के जीवों ने उन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए खुद को ढाल लिया है जो धरती पर ज्यादातर जीवन के लिए असंभव होंगी। इन जीवों की अनुकूलन क्षमता और उनकी अद्वितीय विशेषताएं उन्हें इस वातावरण में जीवित रहने में मदद करती हैं। बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ठंडा तापमान और खाने की कमी, ये सभी कारक गहरे समुद्र के जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन सब ने गहरे समुद्र के जीवों की अनोखी विशेषताओं, जिनमें उनका असाधारण आकार भी शामिल है, को आकार देने में अपनी भूमिका निभाई है। इन जीवों की विशालता और अनोखी विशेषताएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमय हो सकती है। समुद्र की गहराइयों को, जिन्हें कभी बंजर और बेजान समझा जाता था, अब जीवों की एक विविध श्रृंखला से भरा हुआ माना जाता है। इनमें ऐसे विशालकाय जीव भी शामिल हैं जो अपने उथले पानी वाले रिश्तेदारों को बौना बना देते हैं। ये गहरे समुद्र के विशालकाय जीव लंबे समय से आश्चर्य और अटकलों का स्रोत रहे हैं। शुरुआती खोजकर्ता अपनी यात्राओं से रसातल में दुबके हुए राक्षसी जीवों के किस्से लेकर लौटे। हालांकि इन कहानियों में से कई को बाद में मिथकों या अतिशयोक्ति के रूप में खारिज कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण को हवा दी और ऐसी ताकतों को समझने की इच्छा जगाई जो इतने विशाल प्राणियों को जन्म दे सकती हैं। डीप सी जाइगेंटिज्म विभिन्न प्रजातियों में देखी जाने वाली एक घटना है जो समुद्र की गहराई में रहती है। यह गहरे समुद्र के जीवों में अपने उथले पानी वाले समकक्षों की तुलना में बहुत बड़े आकार में विकसित होने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यह घटना जानवरों के एक समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि कई प्रजातियों में देखी जाती है, जिसमें स्क्विड और आइसोपोड जैसे अकशेरुकी से लेकर मछली जैसे कशेरुकी तक शामिल है। जबकि डीप सी जाइगेंटिज्म को चलाने वाले सटीक तंत्र का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। माना जाता है कि कई कारक इस आकर्षक घटना में योगदान करते हैं। इन कारकों में गहरे समुद्र में पाई जाने वाली चरम पर्यावरणीय परिस्थितियां शामिल हैं, जैसे कम तापमान, उच्च दाब और सीमित भोजन उपलब्धता। गहरे समुद्र के जीवों के आकार को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में से एक उनके वातावरण का ठंडा तापमान है। ठंडे पानी में रहने वाले ये जीव अपने अनुकूलन के कारण अद्वितीय होते हैं। जैसे जैसे आप समुद्र की गहराई में जाते हैं, तापमान नाटकीय रूप से गिरता जाता है। यह तापमान परिवर्तन समुद्री जीवन के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है, लेकिन यह भी एक अवसर है। तापमान में यह कमी एक जीव के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे कोल्ड वाटर जाइगेंटिज्म के रूप में जाना जाता है। धीमा मेटाबॉलिज्म जीवों को लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है। धीमे मेटाबॉलिज्म के साथ गहरे समुद्र के जीवों को जीवित रहने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा संरक्षण उन्हें अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऊर्जा संरक्षण उन्हें विकास के लिए अधिक संसाधनों को आवंटित करने की अनुमति देता है, जिससे समय के साथ शरीर का आकार बड़ा होता है। बड़े आकार के कारण ये जीव शिकारियों से बचने में भी सक्षम होते हैं। संक्षेप में, गहरे समुद्र का ठंडा तापमान उनके मेटाबॉलिज्म पर ब्रेक का काम करता है, जिससे वे प्रभावशाली आकार में विकसित हो सकते हैं। यह ठंडा वातावरण उनके जीवन चक्र और विकास को आकार देता है, जिससे वे अद्वितीय और विशाल बनते हैं। भाग 5, दबाव और इसके फायदे। डीप सी जाइगेंटिज्म में योगदान देने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक इन गहराइयों पर पाया जाने वाला अत्यधिक दबाव है। ऊपर पानी के स्तंभ का भार गहरे समुद्र के जीवों पर भारी दबाव डालता है। इस उच्च दाब वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए इन जीवों ने अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं।
ऐसा ही एक अनुकूलन विशेष प्रोटीन और सेलुलर संरचनाओं की उपस्थिति है जो उनके शरीर को दबाव से कुचलने से रोकते हैं। ये अनुकूलन, जबकि जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, उनके बड़े आकार में भी योगदान करते हैं। बढ़ा हुआ शरीर का आकार इन दबाव प्रतिरोधी संरचनाओं के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे वे गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव का सामना करने में अधिक प्रभावी हो जाते हैं। भाग 6। कमी और आकार भोजन का कारक। गहरे समुद्र में भोजन मिलना एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है। सूर्य का प्रकाश अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत गहराई तक नहीं जा सकता है। नतीजतन गहरे समुद्र के जीवों को सीमित और अक्सर अप्रत्याशित खाद्य आपूर्ति पर निर्भर रहना चाहिए। इस माहौल में बड़ा होना एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। बड़े जानवरों में शरीर के द्रव्यमान की प्रति यूनिट चयापचय दर कम होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें खुद को बनाए रखने के लिए कम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त उनका बड़ा आकार उन्हें भोजन की तलाश में अधिक जमीन को कवर करने और भोजन के दुर्लभ होने पर विस्तारित अवधि के लिए ऊर्जा भंडार को संग्रहीत करने की अनुमति देता है। भाग 7। एक व्हेल की कहानी। गहरे समुद्र के दिग्गज। गहरे समुद्र के सबसे प्रतिष्ठित दिग्गजों में व्हेल हैं, खासकर बेलन व्हेल। ये राजसी जीव, जिनमें ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर शामिल है, समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले क्रिल और अन्य छोटे जीवों की प्रचुरता का फायदा उठाने के लिए विकसित हुए हैं। उनका विशाल आकार उन्हें पानी की भारी मात्रा को छानने की अनुमति देता है। इन छोटे जीवों की विशाल मात्रा में फंस जाता है, जो उनके आहार का आधार बनते हैं। उनका विशालता इस मामले में सीधे उनकी भोजन रणनीति और गहरे समुद्र में उनके प्राथमिक खाद्य स्रोत की उपलब्धता से संबंधित है। भाग 8। विशाल स्क्विड। एक पौराणिक प्राणी। विशाल स्क्विड मिथक और किंवदंती का प्राणी गहरे समुद्र के विशालता का एक और उदाहरण है। यह मायावी प्राणी शायद ही कभी अपने प्राकृतिक आवास में देखा जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव माना जाता है। इसके विशाल आकार ने इसके आहार और व्यवहार के बारे में अटकलों को हवा दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विशाल स्क्विड का बड़ा आकार गहरे समुद्र में शिकार को पकड़ने के लिए एक अनुकूलन है, जिसमें मछली और अन्य स्क्विड शामिल हैं। इसकी विशाल आंखें जानवरों के साम्राज्य में सबसे बड़ी गहरे समुद्र के अंधेरे में शिकार का पता लगाने में मदद करने के लिए सोची जाती है। भाग 9। विशाल आइसोपॉड गहरे समुद्र का मेहतर। विशाल आइसोपॉड एक क्रस्टेशियन जो सामान्य पिलबग से संबंधित है, गहरे समुद्र के विशालता का एक और आकर्षक उदाहरण है। ये मेहतर समुद्र तल पर घूमते हैं, मृत जानवरों को खाते हैं जो सतह से नीचे सिंकिंग जाते हैं। उनका बड़ा आकार उन्हें एक बार में बड़ी मात्रा में भोजन का उपभोग करने और भोजन के दुर्लभ होने पर विस्तारित अवधि के लिए ऊर्जा भंडार को संग्रहीत करने की अनुमति देता है। उनका विशालता इस मामले में उनकी मेहतर जीवन शैली और उनके खाद्य स्रोत की अप्रत्याशित प्रकृति के लिए एक अनुकूलन है। भाग 10। समझने का महत्व। डीप सी जाइगेंटिज्म के पीछे के कारणों को समझना केवल एक अकादमिक खोज नहीं है, बल्कि इन अद्वितीय जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम गहरे समुद्र के बारे में और अधिक खोज और सीखते रहते हैं, हमें इस चरम वातावरण में जीवन के नाजुक संतुलन की अधिक सराहना मिलती है। गहरे समुद्र के जीवों को ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पनपने की अनुमति देने वाले अनुकूलन का अध्ययन करके हम जीवन की लचीलापन और पारिस्थितिक तंत्र की अंतःसंबंधितता में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान इन आकर्षक जीवों और उनके आवास की रक्षा के लिए प्रभावी संरक्षण रणनीतियों को विकसित करने के लिए आवश्यक है। भाग 11। गहरे समुद्र के दिग्गजों की रक्षा करना। गहरे समुद्र, जिसे कभी मानवीय गतिविधियों से सुरक्षित माना जाता था, को अब प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और गहरे समुद्र में खनन से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ये खतरनाक गतिविधियां न केवल समुद्र के पानी को दूषित कर रही हैं, बल्कि समुद्री जीवन के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही हैं। इन गतिविधियों में इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करने और इसे घर कहने वाले प्राणियों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का यह असंतुलन कोरल रीफ्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जो समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गहरे समुद्र के दिग्गजों और गहरे समुद्र की असाधारण जैव विविधता की रक्षा करना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है।
समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना हमारे महासागरों को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उन कारकों को समझकर जिन्होंने इन जीवों को आकार दिया है और उनके सामने आने वाले खतरों को समझकर हम ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर सकते हैं कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे महासागरों की गहराई में पनपते रहे। ये समझना कि कैसे ये जीव विकसित हुए हैं और उनके अस्तित्व के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं, हमें उनके संरक्षण में मदद कर सकता है।